हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो कल के दिन हमारी टीम आरसीबी रहेगी, ठीक है। और आज दोपहर में या जब भी मैं देखूंगा आपको एक और वीडियो दूंगा आईपीएल का। वो हमारा #3 वीडियो होगा और उसमें मैं आपको टॉप 14 बताऊंगा, ठीक है, बेस्ड ऑन वो कैसा खेल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मैच है कल के दिन आरसीबी वर्सेस मुंबई, ठीक है। मुंबई में अंडर परफॉर्मेंस जा रहा है, वो देख के ही समझ आ रहा है। लास्ट मैच में रोहित शर्मा को निकाला गया उसके चक्कर में, हालांकि वो खेल भी नहीं पा रहे। वो आप मैं बार बार आपको मेरे को बोलने से कुछ नहीं होगा, एक साल से बोल रहा हूँ, अगर वो खेलते हैं तो नॉट मारिएगा, ठीक है। बाकी आरसीबी ने अच्छा खेला है इस साल, हमको हमारी एक अनबीटन टीम मिल गई। बाकी टीमें इस साल थोड़ी सी ज्यादा इक्वल लग रही हैं और जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे वो मैचेस और टक्कर के होते चले जाएंगे, क्योंकि इस बार टॉप 14 पिक करना बहुत मुश्किल होने वाला है। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हर साल ऐसे होता था कि पंजाब एकदम झंडू निकल गई, आप मान के चलो मैक्सिमम चांस होता था, जो स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं मैक्सिमम मैच हारने लग जाती थी, आरसीबी हारने लग जाती थी। इस साल क्या हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है थोड़ा सा। जो झंडू टीमें थी वो थोड़ी ऊपर ऊपर दिख रही हैं, ठीक है। तो और वो जो स्ट्रॉन्गर टीम है वो और थोड़ी खराब लग रही है। तो इस साल का आईपीएल फिलहाल मेरे हिसाब से जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते चले जाएंगे वो टक्कर और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि टीमें इस साल बहुत ज्यादा हद से ज्यादा इक्वल हैं, ठीक है। और प्रिडिक्ट करना कि ये टीम कमजोर बना, अपने को टेबल बॉटम तक इस बार नहीं मिली। तो ये सारा चीज को देखते हुए मेरे को लग रहा है जैसे जैसे मैचेस अच्छे बने आगे बढ़ेंगे वो अच्छे बनते चले जाएंगे। लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दो फॉरेन ओवरसीज को लेना, जो जिनको ऐसा जिनका कोई टी20 में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। नमन धीर को तीसरे पे भेज रहे हैं, बल्कि तीसरा पोजीशन तिलक वर्मा का। मैं हमेशा टीम इसी तरीके से पिक करता हूं कि कौन पोजीशन पे प्लेयर को खेलना चाहिए और वो नहीं खेल पा रहा। फालतूगिरी जैसे होना, सूर्य कुमार यादव चौथे पे, चलिए ठीक है, हार्दिक पांड्या पांचवें पर, ये 2-3 प्लेयर इधर उधर हो जाना और उसके बाद इनके नीचे की बैटिंग है ही नहीं। मतलब आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते कि कोई आपको 10 बॉल पे 25-30 रन बना देगा, और मैचेस वैसे ही जीते जाते हैं। वही टीम मैचेस मैक्सिमम जीती है जिनके नीचे की थोड़ी हिटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा हो। मैचेस एक्चुअली में आखिरी में जीते जाते हैं, ठीक है, स्टार्ट में नहीं जीते जाते। तो इन सबसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, है ना, बैटिंग वाइज। तो वही है, ओवरऑल 2-3 प्लेयर पे डिपेंडेंट, बाकी टीम एवरेज लग रही है और खेल भी नहीं रहे। वरना अगर सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर खेले तो ये सब तो अकेले मैच जिताते हैं, ठीक है। और वही नमन धीर काफी सही लग रहे हैं, और नमन धीर ने जैसी बैटिंग की है आप इनका बीएनआरवाई कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही है, और तो कुछ है नहीं, आप इनके साथ रहो। अब यहाँ से जो जो टीमें मैं बोलूंगा वो मेरे तरफ से एक तरह से श्योर मैचेस रहेंगे, ठीक है। मतलब पूरा यहाँ से लेकर के एंड तक, स्टार्ट के जो 3-3 4-4 मैच थे मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। आइए बात करते हैं। इनका जो ओपनिंग जोड़ी है टॉप क्लास है। विराट कोहली थोड़ा तेज खेल रहे हैं, तो आप बीएनआरवाई, अगर बीएनआरवाई नहीं चाहते तो सीधा बॉल नॉट कर सकते हो। पूरे टूर्नामेंट के बाद रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, मैक्सिमम टाइम ये आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये तेज खेल रहे हैं। इनको बोला गया तेज खेलने को, तो ये उतना पारी, जैसे कल केएल राहुल को अगर मैं नोटिस कर रहा था तो वो तेज खेल रहा था, वो पहले वाला केएल राहुल नहीं दिख रहा था। अगर वो इस तरीके से मारेगा तो वो भी आउट हो सकता है, पर फिलहाल मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका क्या पोजीशन है अपने को पता नहीं। तो विराट कोहली का बॉल नॉट कर सकते हो, क्योंकि तेज खेलेंगे, ठीक है। देवदत्त पाटिल फिलहाल सही नहीं खेल रहे, लगभग हर मैच में बॉल नॉट हुए हैं, हेवी खोल रहे हैं इनका। रजत पाटीदार इनके मेन प्लेयर रहेंगे, और बाकी ये सारे क्रिकेटर मेरे हिसाब से कुणाल पंड्या को ऊपर आना चाहिए, ठीक है। बॉलिंग वाइज इनके ठीक ठाक है, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार को लिया गया, अभी तक कुछ कर नहीं पाए। हेजलवुड अच्छी बॉलिंग करे, यश दयाल मेरे को पसंद नहीं है। रसिक सलीम धार को जो मैं चाहता हूं आखिरी का 4 ओवर देना, वो कोई दे नहीं रहा है, ठीक है। मिडिल ओवर के बॉलर ही नहीं है। अगर मैच जितना मैंने क्रिकेट देखा है, ये आखिरी में जाके मैच जिताते हैं। इंडिया पाकिस्तान का एसोसिएट, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या तो नाम था, उसमें भी मैंने आपको डिफेंड दिया था, आपको जाके देखना है, जहां पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की थी, बाद में रसिक सलीम धार ने अपनी बॉलिंग से मैच जिताया था, हारा हुआ। तो ये आखिरी में अगर आएंगे 8 ओवर में कुछ रन चाहिए तो ये मैच डिफेंड कर सकते हैं। इनके पास वो स्लोअर, आप शुरू में मिडिल ऑर्डर में इसको बॉलर की तरह, स्पिनर की तरह बॉलिंग दोगे तो काम नहीं चलेगा। प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है, मतीसा पतिराना आखिरी का 2-3-4 ओवर में कभी रन नहीं मारता, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो उसको कोई मार ही नहीं सकता। तो ये बात है, वो जैसे पहले आपको याद होगा हर्षल पटेल को 14वें ओवर से बॉलिंग मिलती थी, तो वो उस टाइप के बॉलर वैसे ही बॉलिंग कर सकते हैं, जब बल्लेबाज मारने का फिराक में हो और ये स्लोअर वन डाल के आउट कर दे। तो जब आपको टैलेंट ही नहीं पता तो आप लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे। कभी आप इसको खिला रहे हो, कभी नहीं खिला रहे, कभी मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग दे रहे हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अभी आपको नाम हल्का फुल्का दिख रहा होगा, अगर ये नाम ना किया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं अगर किसी प्लेयर का नाम लेता हूं तो। जैसे चेन्नई गलती करी अंशुल कंबोज को ना खिला के। तो ये सारी चीजें हैं। टीम बेटर यही है। टीम डेविड आखिरी में खड़ा रहे, लास्ट मैच में भी आपको मालूम होगा मैंने 19वें ओवर में जाके आरसीबी चिपकाया था, क्योंकि मेरे को मालूम था आखिरी ओवर में रन बनाएगा। कितना ईजी है, 100 में से 90-95 बार, जितनी लंबी है सबियस होगी, और ये अगर आखिरी तक टिक गया तो 100 में से 95 बार आपको चेस करके देगा। आखिरी ओवर में 2-3 छक्का मारना एकदम फिक्स है टीम डेविड का। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको मैच विन करके देंगे। अब मुंबई का साथ मैच है भाई, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपन आरसीबी पकड़ेंगे। आरसीबी की मेजर प्रॉब्लम रहेगी इनकी थोड़ी सी बॉलिंग लाइनअप, जो सही नहीं है फिलहाल के लिए, तो मेरे को उतना सही नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे सुयाश शर्मा को लास्ट मैच में न खिलाना, जब उन्होंने विकेट लिया तो आप क्यों उसको निकाल दिए, तो कुछ गड़बड़ ये कर रहे हैं मेरे हिसाब से। पर आप क्योंकि मेरे हिसाब से देवदत्त पाटिल को न भी खिलाए तो चलेगा, क्योंकि बैटिंग लाइनअप इनकी अच्छी खासी है। रजत पाटीदार तीसरे पे आ सकते हैं, सब अपने, या तो जितेश शर्मा ऊपर आ सकते हैं, ये बीएनआरवाई के कैंडिडेट रहेंगे। बाकी एक और बॉलर ले लेंगे, इससे बेटर यही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यश दयाल भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, हालांकि उनको इतनी नीचे तक बैटिंग का सोचना नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए यही बेस्ट रहेगा कि आपकी आरसीबी जीते, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी तो और कुछ बोला नहीं है, टीम झंडू लग रही है मेरे को, तो अपन आरसीबी के साथ रहेंगे। बॉल नॉट वगैरह मैं कैंडिडेट दे देता हूं। मेरे हिसाब से विराट कोहली बॉल नॉट हो सकते हैं, ये बॉल नॉट हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर आएंगे तो आप बॉल नॉट भी कर सकते हो, बॉल नॉट रेनियस आग बन करके कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से देवदत्त पाटिल को निकाल के अगर आप मेरे से पूछो तो कुणाल को ऊपर भेज दो, ठीक है। बैटिंग स्ट्रांग हो जाएगी, आपके लिए बेटर रहेगा। इसमें देखा जाए तो कोई भी फॉर्म में नहीं है, नमन धीर बीएनआरवाई के कैंडिडेट रहेंगे। इन सब की ज्यादा बॉल खुलती नहीं, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं ठंडा ही पड़ा रहूंगा, ठीक है। इंडिया के 3 बेस्ट क्रिकेटर, बट परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और बाकी टीम एवरेज लग रही है, पूरी एवरेज लग रही है, वो ऐसी टीम नहीं लग रही है जैसे इनको करना चाहिए। मतलब आप सोच रहे 2 ऐसे प्लेयर को लेना जो आज तक इन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। विल जैक्स भाई लास्ट ईयर आरसीबी में तीसरे पे सेंचुरी मारे थे, तो तीसरे पे भेजो ना। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, ये समझते क्यों नहीं है, एक बेसिक क्रिकेट सेंस नहीं समझ में आ रहा। जैसे नीतीश राणा थे, मैंने आपको साफ साफ बोला वो तीसरे पे आएंगे तो रन बनाएंगे, वो चौथे 5वें 6ठे के प्लेयर ही नहीं है, तीसरे पे 80 रन उन्होंने बना दिया। तो प्लेयर जहां खेल सकता है वहीं तो भेजो ना यार, पोजीशन मैटर करती है, और टॉप 4 पोजीशन तो बहुत मैटर करती है, उसके बाद भले बैटिंग ऑर्डर पूरा चेंज हो जाए, है ना।
तो चलिए फिक्स है अपना, मैंने आपको टीम बता दी और इसके ऊपर फुल डिस्कशन मारेंगे क्योंकि आ गया है, क्योंकि अपने पास से पूरा आ गया डिटेल डिस्कशन। अभी तो नहीं मार पाऊंगा, इसको मैं दोपहर में देखता हूँ, पूरा आपको बताऊंगा A to Z। बॉल नॉट किसका कर सकते हो, बॉल नॉट रनिंग पूरा स्टाम्प पेपर पे लिख कर रख लीजिएगा। अगले 60 मैच में अगर आप वो चीज फॉलो कर लोगे टीम के हिसाब से, अगर यूट्यूब को आंख बंद करके फॉलो कर दोगे, टीम बॉल नॉट रनिंग ऐसा, ये 3 चीज आप यही यूट्यूब से पकड़ लोगे। क्योंकि भाई मैं वहां पे एक इनिंग्स के बाद ही देता हूँ। कल भी आपकी जैसे दिल्ली जीत गई तो मेरे को तो मालूम था, जैसे फर्स्ट ओवर में विकेट गिर गया, वो अंडर 50 कर दिया, सेंसलेस। मैंने आपको कितनी बार बोला, चेन्नई ने पहला मैच जबरदस्ती का चेस किया, मेरे को समझ, वो खाली एक मैच में रविंद्र टिक गया, वरना उनकी बैटिंग रद्दी है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, पिछले 2-3 मैच से कंटिन्यूस फेल हो रहे हैं ना चेस करके, क्योंकि वो नहीं कर सकते, उनकी बैटिंग है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ मैं वैसे ही आपको बता सकता हूँ। तो वो पहले मैच में गलती से चेज हो गया, मान के चलो, वरना वो भयंकर जैकपॉट उठता। आप अब सब डिफेंड हो रहे हैं बट उसमें कलर नहीं आ रहा। तो ये एडवांस में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, अभी जो दोपहर में वीडियो बनाऊंगा 2-3-4 चीज आपको बताऊंगा, खाली आंख बंद करके यहीं से फॉलो कर लेना। और उसके बाद अगर आप 60 मैच के बाद मोटा प्लस नहीं निकले तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो मैं ये चीज आपको बता के जा रहा हूँ, सब कुछ बता दूंगा, कौन डिफेंड करेगा, कौन चेस करेगा, कौन प्लेयर पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, A to Z। पर वो थोड़ा मेरे को समय निकाल के वीडियो बनाना पड़ेगा। एक चीज शायद और आई है, मैंने देखा था, कहाँ गया, देखिए कोई एक टूर्नामेंट है 6 T20 दिखा रहा है। एकदम क्लियर कट एक चीज बताता हूं, युगांडा की बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। मैं मतलब अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर पहला आया तो फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। इनकी बॉलिंग के साथ आप शक नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं, सेम जैसे युगांडा के मेंस में है, उनके नजबुंगा, नहीं तो पता नहीं कौन, राहत अली शाह, कोई एक आपके अल्पेश रजमानी जो मेंस के प्लेयर है, सेम इनकी भी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉग है। इवन अभी हाल ही में इन्होंने कुछ 71 रन डिफेंड किए थे, कुछ ऐसा ही मैंने देखा था, 70 या 75 रन कुछ बना था, ऐसे कुछ बना था। तो T20 की बात कर रहा हूँ, तो इनकी बॉलिंग लाइनअप तगड़ी है, बट वो देगा नहीं देगा मेरे को डाउट है, उसके ऊपर हैवी डाउट है। हालांकि सब इंटरनेशनल मैचेस है, मेरे ख्याल से आना चाहिए, ठीक है। अब 6 T20 मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना आंख बंद करके समझे, इनकी बैटिंग झंडू, इनकी बॉलिंग एक नंबर, बस इतना ही मैं बोलूंगा, ठीक है। बाकी इनकी टीम थोड़ी सी ज्यादा बेटर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा जिम्बाब्वे के साथ USA के खिलाफ इनका ट्राई नेशन हुआ था, बहुत तगड़ा मैच हुआ था। ये इनकी कप्तान है यास्मीन शाह, ठीक करती हैं, इनके पास कुछ हिटर्स हैं नीचे तक, इनकी बैटिंग लाइनअप है, तो टीम ज्यादा बेटर ये है। बट सिंस मैच युगांडा में हो रहा है, नहीं युगांडा टूर ऑफ नमीबिया, अच्छा नमीबिया में हो रहा है क्या, तो नमीबिया में भी कहीं ना कहीं टर्न तो लेना चाहिए। मैं तो होम टीम को ही फेवर करता हूँ, ठीक है। मतलब मेरा ये मानना होता है कि देखो एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, अगर पहला मैच है तो हालांकि मैं ही दे दूंगा, अगर 20 ओवर ये खेल लेते हैं तो इसको पकड़िएगा, देखिएगा कितने बड़े बड़े जैकपॉट मिलेंगे। बट अगर मान लीजिए कि सिंस के पहली बैटिंग करे तो मैं हमेशा ये बोलूंगा वेट कर लीजिएगा, 20 ओवर में ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। जो जिस भी टीम की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग होती है वो मैक्सिमम केस में उनकी बैटिंग रद्दी होती है, जैसे बांग्लादेश। तो ये एक थ्योरी होती है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के जो बड़े बड़े लेग स्पिनर है वो कभी ऑलराउंडर नहीं निकले, ऑलराउंडर सिर्फ ऑफ स्पिनर होते हैं। अब आप जाके सोचिएगा, जो मैंने बोला, शेन वॉर्न आप उठा लीजिए या युजवेंद्र चहल उठा लीजिए, जितने भी लेग स्पिनर आए वो कोई बहुत बड़ा बल्लेबाज कभी वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में नहीं जा पाए, बहुत मुश्किल से जा पाए तो जा पाए, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो क्यों नहीं हो सकता कि एक लेग स्पिनर एक ऑलराउंडर क्यों नहीं हो सकता, एक ऑफ स्पिनर ही क्यों ऑलराउंडर होता है। तो कुछ थ्योरी होती है जो कंटिन्यूस होती रहती है, ठीक है। तो ये बात है। तो चलिए इसके ऊपर तो बाद में डिस्कशन मारूंगा मैं। और मैंने एक चीज़ और बोली थी, शायद मैं कुछ क्वेश्चन के जवाब भी देने वाला था, मैंने अभी देखा नहीं कितने कमेंट्स है। हमारी टीम रहेगी इसमें RCB अब से एकदम, हालांकि अभी भी फिक्स है, अगर 18 का मेरे ख्याल से 11 टीम तो 11-12 टीम हमारी सक्सेस होगी इजीली। अभी मैंने जोड़ा नहीं है, मैं जोड़ के फिर आपको कल बताऊंगा। तो आप वीडियो बंद कर सकते हो, मैं लास्ट के कमेंट में जा रहा हूँ जो मेरे को दिख रहा है, फिर मैं इसको और बेस्ट वे में इसको लेके आऊंगा, ठीक है। पर एक ही चीज़ आपसे बोलूंगा, अगर छूट जाता है या कुछ नहीं आपका जवाब आता तो एक बार और लिख दीजिए। कई बार वो मैंने आपको बोला आपके वर्डिंग्स ऐसे हो सकते हैं कि वो शो ना हो, है ना, तो थोड़ा वो है, ठीक है। आइए चेक करते हैं फटाफट से विजन 11 ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे को अभी फैंटेसी में एक बार घुस करके थोड़ा वो इनकम पे जाना है। एक भाई का कहना है प्रोबो में घुसना चाहिए। देखिए प्रोबो वगैरह में क्या है कि अगर आप सर्च करने जाओगे ना तो इन सब के ऊपर कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से वो बैठाई जाती है, ठीक है। मतलब अभी भी प्रोबो वगैरह का कुछ दिखा रहा था कि मतलब इलीगल है कि नहीं, उसके पीछे कुछ, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि भाई मेरे को क्या जरूरत है, मैं एकदम सेफ सिक्योर रहना चाहता हूँ। प्रोबो अभी सिर्फ अगर देखा जाए तो जो फैंटेसी में जो प्रॉपर जो आपके ड्रीम 11 करते हैं वही लीगल है एक तरह से देखा जाए तो। बाकी जो इधर उधर के हैं आप उस पर भरोसा मत करिए, कल को कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी आप सर्च कर लीजिए पता चलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उतनी है नहीं, ठीक है। कल को कुछ भी हो जाए। विजन 11 का काफ़ी बंदों के मैसेजेस हैं, ठीक है। एक भाई का कहना है कोई फायदा नहीं है फैंटेसी खेलने का, ठीक है। मैं फिक्सिंग कर रहा हूँ तो मालूम है, ठीक है। विजन 11 ही मैक्सिमम भाइयों का कहना है। एक्सचेंज 22 ये सब में भी पता नहीं, ये सब का मेरे को चाहिए कि कोई भयंकर बंदा उसको प्रमोशन मार रहा हो। जैसे कि अगर आप देखो तो ड्रीम 11 को सब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तो इतना तो श्योर है कि वो आराम से उसमें पैसा भी मिलेगा। सारी विजन 11 का हम देखते हैं, है ना, गांगुली भी साहब किसी का करते हैं, तो उसको मैं देखूंगा। बाकी बहुत मैसेजेस आए हैं वहाँ पे, बता रहा था नोबडी, तो वो ओपन करेंगे, ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट टू डू व्हेन समवन इज ट्राइंग टू पुश यू डाउन विद देयर मनी पावर, और इफ दे आर लकी इन व्हाट दे हैव फॉर नाउ, ठीक है, हाउ टू बिहेव विद देम। देखिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, जिंदगी में किसी से दब के मत रहिएगा, ठीक है। अगर वो आपको पुश कर रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से वो आपको डाउन दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी है, अगर जिंदगी में दब के रहोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको कभी भी कोई भी हो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपकी अपनी जिंदगी आप खुद ही बनाओगे, किसी के तलबे चाट के ना तो आप कभी आगे बढ़ पाओगे। बढ़ भी गए तो ऐसी जिंदगी का फायदा नहीं है। जिंदगी का मजा उसी में है जब आप स्ट्रगल करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो मत दबो। ओवरऑल आपका क्वेश्चन यही है कि भाई अगर अपने पैसे के पाओ तो, क्योंकि आपने बताया नहीं तो मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ भी। तो मैं ये बोलूंगा दब के मत रहो। जब सामने वाले को पता चल जाता है ना कि आप थोड़े दब के रहते हो तो आपको और दबाएगा, ये बात याद रखिएगा। सामने वाले को पता चल गया ये अच्छा है तो उसका लोग और फायदा उठाने लगते हैं। मैंने बोला ना, आप लोगों को उंगली दोगे वो आपका गला पकड़ के मानेंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जिंदगी देखी है। ऐसे हवाबाजी में चैनल खोल करके इतना ज्ञान नहीं दे रहा, और ना ही बंदे मेरे से सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मैंने जिंदगी देखी है, ठीक है। जिंदगी जियोगे तब आपको समझ आएगा कि रियलिटी क्या है जिंदगी की। लोग अच्छे नहीं होते, बहुत रेयर केस में आपको कोई अच्छा इंसान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है, और किसकी क्या जिंदगी अपने को आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं बोलूंगा दब के मत रहो, भले ही उससे आपका बहुत नुकसान क्यों ना हो जाए, झेल लो, या तो फिर
अगर आपको ऐसा लगता है नहीं भाई उसके बिना मेरी जिंदगी नहीं चल पाएगी, तो फिर भाई दबके रहो सारी जिंदगी देखो यार, एक दिन मैं बस एक ही चीज, सबसे एक ही चीज बोलता हूँ, एक दिन तो जाना ही है, पर जिंदगी ऐसी जियो कि जब आप जाओ तो आपको गर्व महसूस हो कि आपने कोई जिंदगी जी है, वरना भाई तलवे चाट के तो पूरी दुनिया जी रही है। ठीक है, ये चीज़ बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। रियल 11 इज गुड, 0% TDS। ठीक है, विजुअली 11 और यही बाकी भाइयों का ये सवाल है। ठीक है, अच्छा किसी ने सवाल ही नहीं किया क्या? बंदे शायद समझ नहीं पाए क्या हुआ, मेरे को नहीं पता। 3 साल से खेल रहा हूँ, एक बार में डैश हारा हूँ। ठीक है, 50,000 तक हारा हूँ, हार हो जाती है। लिमिट में रह के कैसे खेलें, ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे बचें, इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, अपने आप को कैसे समझाएं कि भाई देखिए ये सारी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। इन सबका एक ही तरीका है, शायद आपने अभी तक मेरी बात नहीं सुनी। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपने 3 साल से आप खेल रहे हो, पर आपका 1 महीने का भी कॉपी पेन पे लिखा हुआ कोई चीज़ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन पे जिस दिन से आप लिखना स्टार्ट कर दो, तो मैंने जो 48 निकाला था, 48L निकाला था, विड्रॉ मारा था, उस पूरा कॉपी पे सारी चीज़ें मेरी लिखी हुई थी। इतना डिपॉजिट किया, इतना विड्रॉ किया, एक दिन में 3 बार विड्रॉ कर रहा हूँ, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, उससे आप कंट्रोल में रहते हो। आप ये चीज़ समझो, ठीक है, लिमिट में कैसे रहे, ये सारी चीज़ उसी से सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे बचें, इन सब के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है। सबसे पहली चीज़, 2-3 चीज़ मैं बताता हूँ, आप ट्राई करिए फिर से, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। लिमिट में ये सारी चीज, बस एक ही चीज आपको बोलता हूँ, एक बार आप ट्राई करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि एक बार ट्राई करके तो देखो। मैं बता रहा हूँ ना, कोई ट्राई नहीं करता। आज के आज एक कॉपी बनाओ, ऊपर में लिखो कि इस महीना इतना। अगर आप एक बार में हार जाते हो तो 1 शॉट डिपॉजिट मत करना, वो तो फिर आप हर बार हारोगे, चाहे कुछ भी कर लो। मेरा 2 ही तरीका है खेलने का। मैं एक तरीके से खेलता हूँ, एक बार में डिपॉजिट कर लिया, अब तो नहीं खेलता, अब तो जमाना बीत गया। एक बार में, जैसे मैंने वो भी 48 लाख का जो आपको दिखाया था, उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने 1 शॉट, कुछ शायद 7 लाख का डिपॉजिट था मेरे हिसाब से, अभी कुछ याद आ रहा है, तो 1 लाख में प्लस करके 9 लाख हो गया था। उस 9 से मैंने खेलना स्टार्ट किया था। मेरे को बस ये था कि इसको पहला टारगेट है 9 लाख निकालना, उसके बाद जितना निकल जाए। तो मैं खेलता चला गया, हर रोज विड्रॉ कर रहा हूँ, हर रोज कभी 1 लाख कर रहा हूँ, कभी 50,000 कर रहा हूँ, कभी दिन में 20-20 हज़ार करके, चाहे जितनी बार भी विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि विड्रॉ की लिमिट होती नहीं। अब धीरे धीरे देखो यार, 5 दिन में 5 लाख रुपया विड्रॉ हो गए, अभी भी अपने पास पैसा बचा। अगर आप हार रहे हो 9 लाख से 7 लाख हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख और निकाल लो। मैं बोल रहा हूँ, आपको लगेगा भाई कैसी बेवकूफी भरी बात है, आप तो 2 लाख हार गए, अभी भी आप 1 लाख विड्रॉ कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि आप हारे, क्योंकि हारना तो सबको है इस फील्ड में। क्या भाई, बड़े से बड़े स्टॉक मार्केट से लेके चाहे जितना बड़ा पंडित क्यों ना हो, खराब दिन सबके जाएंगे, क्योंकि जो आप सोचोगे वो हर बार नहीं हो सकता। बट आप जो हारोगे, आपको मालूम है, आपने फिर भी 1 लाख निकाल लिया। अगर आप ये टारगेट रखोगे, आपने 10 लाख डाला, मतलब आप इसको 1 0 कम कर लो, आपको मालूम है अगर आप हर रोज 50,000 निकालोगे तो 20 दिन में ये 10 लाख रुपए जीरो हो जाएंगे, मतलब अपने NPNL में निकल जाएंगे। तो आप हर रोज 50,000 किसी तरह निकालने का ट्राई करो, उससे आप कंट्रोल में रहोगे। आपको रहेगा कि यार हारना नहीं है, वो लास्ट अमाउंट तक लड़ना है। अब 2 लाख बचे हुए, भैया आज ही के दिन ऑलरेडी 1 लाख हार गए, पूरा लगा के हार गए, ऐसे नहीं होता। कल भी मैच है, परसों भी मैच है, 1 साल बाद भी मैच है। अब उसे थोड़ा और अमाउंट कम करो, 25-25 हज़ार से करो, धीरे धीरे विड्रॉ करो, आखिरी बॉल तक लड़ाई करो। भले आप 10 लाख से पहली शॉट में मान लो 8 लाख विड्रॉ कर पाए, नेक्स्ट टाइम फिर जब आप 10 डालोगे तो लिख के रख लो, आप 15-20 से कम नहीं विड्रॉ करोगे। पर वो एक जो टक्कर होती है वो आपको अपने आप से लेनी है। आप सारी चीज दिमाग में रखिए, इसलिए आप हार रहे हो। मैं इतना एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं, आपने कुछ नहीं किया। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी कम्युनिटी के हो, आप उनका सिक्का अपने पास रखिए। मेरे पास हमेशा रहता था टेबल पे। मैं इवन जब पढ़ाई करता था तो मेरे पास सरस्वती माँ का पूरा फूल रहता था, एक पन्नी में लपेटा हुआ, वो जो पेपर में, ठीक है। मैं हमेशा उनको हाथ जोड़कर ही कॉपी छूता था। मैं कभी भी झूठे हाथ से सारी चीज, इससे पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। आप हवाबाजी में सारी चीज नहीं कर सकते। इमोशन वगैरह सब अपने आप कंट्रोल हो जाएगा जब आप जीतना शुरू करोगे। हार जीत जिस दिन बराबर हो जाएगी, आप पेशेंस रखो, सारी चीजें हो जाएंगी। फील्ड तो हार्ड है, ये सारी चीजें आपको समझाई हुई है, बस आप ये स्टार्ट कर दो ना। डेली विड्रॉ वाला एक बार आप वीडियो देख लो, मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। आप निराश मत हो यार, 3 साल का एक्सपीरियंस, अभी भी आप मैसेज कर रहे हो, मतलब आप अभी भी टिके हो। लोग तो भाई 3 साल में 90% लोग खत्म हो जाते हैं, आप अभी भी खत्म नहीं लग रहे मेरे को, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो। आप 3 साल से मेरे साथ अगर हो भी, मान के चलो आप मेरे को 1 साल से भी जानते हो, तो जो चीज मैंने बताई है आप एक बार स्टार्ट करके देख लो, 1 महीने में आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपके पास एक्सपीरियंस है। अब मैटर क्या कर रहा है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप कमाना सीख गए हो, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो ज्यादा हार जाना, ये सारी चीज, उसके लिए कॉपी पेन से बेस्ट कुछ नहीं है। आप उसको एकदम इज्जत से देखोगे कि हाँ भाई इतना हो गया, तो एक अचानक से कुछ कंट्रोल सा आता है, ठीक है। वो दिमाग में, मैं बोल रहा हूँ ना, डेली अगर आप पढ़ोगे, गुस्सा नहीं करना, तो आप ऑटोमेटिक देखोगे 1 महीने में आपका 50% गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आप डेली उसको सुबह उठ के पढ़ रहे हो। ऐसे याद नहीं रहती है सारी चीजें, आप समझ रहे हो। तो करके देखिए, मैं आपको यही बोल सकता हूं। बट 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब अगर करना है तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करना, नहीं तो छोड़ दीजिए, मैं अभी बता दे रहा हूँ। क्योंकि आप थोड़े से मेरे को वैसा लग रहे हो, जिस हिसाब से आपने इमोजी बनाया है, ऐसा काम मत करो, ठीक है। आपके अंदर एक्सपीरियंस आ गया है, अब बस मैटर करता है सब चीज। एक गैप ले सकते हो आप। मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप 1 हफ्ते भर का 10 दिन का गैप ले लो। आप थोड़ा रिलैक्स होकर सोचो कि अब जब स्टार्ट करूंगा तो बेस्ट करूंगा। वैसा सिस्टम भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको अब बस देखिए, ये आपने रगड़ा तो गए हैं, आप 3 साल खेलना, 4 साल खेलना, रगड़ तो आप खा गए हो। पर रगड़ खाने के बाद कई लोग पूरे खत्म हो जाते हैं और कई लोग हीरे बन जाते हैं। आपको किस कैटेगरी में जाना है वो आपको देखना है। रगड़ खा चुके हो, आपको जो जिंदगी देखनी थी वो आपने 3 साल में देख ली। बट अब यहाँ से आप या तो पूरे रद्दी हो जाओगे या तो आप एकदम चमक जाओगे। मैं अभी भी बोलता हूँ, आप कहीं भी खड़े होकर मेरे को पूछ लो, इस फील्ड में पैसे हैं, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता। मैं जबरदस्ती की चीजें नहीं बोलता। पैसे कमाए जा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं, पर जिनको सही तरीका पता है, बस। आई हैव अ फैमिली बिजनेस, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया आज रिटायरमेंट लेगा। एक भाई का क्वेश्चन है, आई हैव अ फैमिली बिजनेस, आई एम 20 years old, आई नीड सजेशन ऑन हाउ टू मैनेज दिस फील्ड अलॉन्ग विद द बिजनेस, ठीक है। देखिए यहाँ एक्चुअली में क्वेश्चन थोड़ा और डिटेल में मेरे को चाहिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब फैमिली बिजनेस में सबसे पहले, क्या आप वाकई में अपने फैमिली बिजनेस ही करना चाहते हो अपने फ्यूचर में? क्या कितने लोग हैं आपके फैमिली में? देखिए बहुत सारी चीज़ें, मैं नेगेटिव बात नहीं करता। मैंने देखा है पूरे सिटी की सबसे बेस्ट दुकान बिकते हुए, क्योंकि भाइयों में लड़ाई हो गई और वन ऑफ द बेस्ट दुकान बिक गई और लोगों का जो
मैंने अपने घर में ही देखे हैं, अपने फादर को अपनी अच्छी ज़िंदगी रद्दी करते हुए 1-2 साल में सड़क पे आते अपने आप को देखा है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको ये फील्ड में घुसना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक गलत मूव आपके पूरे पीढ़ी में से किसी का भी आपके बिजनेस के साथ पूरा आपका घर खत्म कर सकता है। मैं देखिए नेगेटिव बात नहीं बोलता, मैं हमेशा पहली चीज़ आपको ये बोलूँगा, अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी फैमिली वेल सेटल्ड है, सब कुछ सही है, इस फील्ड में मत घुसिए। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, आप फिर भी अपने आप को प्रिविलेज्ड मानो कि आपके पास एक बिजनेस है, क्योंकि 20 साल में आजकल का यूथ तो भाई दौड़ रहा है जॉब के लिए, और एक स्ट्रगल जरूरी है। मैंने भी अपनी अगर देखा तो मैंने एक अच्छा एग्जाम करा, मैंने ये नहीं बोला बहुत बड़ा काम कर दिया, पर उससे एक एक्सपीरियंस मिला। मैं नई सिटी में गया, छोटी सी सिटी से, मैं अकेले रहा, मैंने जिंदगी देखी। वो सारी चीज़ों के बाद एक इंसान को बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ। आप गलत स्टेप मतलब, पहली चीज़ तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर सब कुछ वेल सेटल्ड है तो ये फील्ड में आने की जरूरत नहीं है। इस फील्ड में आप क्या करोगे, आप ये सोचो, अगर आप ऑलरेडी फैमिली बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, कोई जरूरत नहीं इधर आने की, ठीक है। क्योंकि ये जिंदगी आसान नहीं है, इसमें लाखों में कोई कुछ बंदे अपने पैर पे खड़े होकर आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो बाकी सब खड़े। वन ऑफ द वर्स्ट फील्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, वन ऑफ द वर्स्ट फील्ड। क्योंकि यहाँ जीनियस से जीनियस बंदा जिसको क्रिकेट की पूरी नॉलेज है वो भी हार के जा रहा है। आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत टिपिकल फील्ड है। बट फिर भी अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि भाई मैं क्या करूँ, क्योंकि आपने पूरा डिटेल में नहीं लिखा है। आप पहले देख लो भाई, मतलब फैमिली बिजनेस पे भरोसा करने की भी कोई बहुत जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल को कुछ गड़बड़ हो जाए। मैंने लोगों की दुकानें देखी हैं भाई साहब, बड़ी बड़ी दुकान 20 से पार्टीशन हो गया, एक छोटा भाई संभाला, एक बड़ा भाई संभाला, सेंसलेस। शादी हो गई, जैसे बीवी आई, लफड़ा चालू हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने हद से ज़्यादा देख ली है, ठीक है। बट अगर आप फिर भी करना चाहते हो, मैं पॉजिटिव वे में आपके अगर जवाब दूँ तो अभी आप यंग हो, बहुत यंग हो, ठीक है। ये एक एज ऐसी है जहां आप अपने बारे में सोचो, क्योंकि अभी आपने जिंदगी नहीं देखी है ना। आप अपने थोड़ा ये सब देखते रह सकते हो। अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 2-3 साल इसको देखो, थोड़ा अपना मतलब थोड़ा थोड़ा डाल के ही खेलिएगा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, कोई एक चीज़ में एक्सपीरियंस लो, धीरे धीरे इसमें पैसे डाल के, आप बहुत ज़्यादा मत डाल लेना। अभी पूरा जिंदगी आपके पास पड़ा है, आप अपने ऊपर डेवलप करने का ट्राई करो। अभी से जिम, योगा, ये सारी चीज़ ट्राई करो, ठीक है। जितना जल्दी इन सब चीज़ों में घुसोगे, इससे आपका अपने आप को आप वेल मेंटेन कर पाओगे, आप अपना दिमाग कंट्रोल कर पाओगे। ट्राई कीजिए थोड़ा कुछ ऐसा काम करने का इस यंग एज में जो आपके लिए बेटर हो। फैमिली बिजनेस में के अलावा कि आप कुछ पढ़ाई करने का सोच, लेकिन पढ़ाई वगैरह ये सब करने से डिसिप्लिन आती है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप जब तक आप रगड़ाओगे नहीं लाइफ में, तब तक ये फील्ड भी आपके लिए इतनी आसान नहीं रहेगी। वो सारी चीज़ें लाइफ के साथ धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, है ना। फिर भी मैं मानता हूँ आपके क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब अगर मेरे को देना रहे तो आपको क्रिकेट से प्यार है, आपको इस फील्ड से प्यार है, आप अपने बिजनेस में भी मान के चलिए आप अपना टाइम दे रहे हो, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके करिए, ठीक है। बहुत समय है, आप सोच लो आप बहुत अर्ली आ गए और बहुत आपके पास समय है, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं वो प्रेशर नहीं है कुछ बहुत जॉब निकाल के कोई आपका अच्छी खासी सैलरी उठाने का, ठीक है। आपके पास बहुत समय, इस जितने जो भी टाइम है आप अपना पहले एक ही चीज़ आपको बोलूंगा, जब आप काम कर रहे हो ना, आप जब बिजनेस में बैठे हो तो फिर दोपहर इन सबके सारे मैच को स्किप करना है आपको। वहाँ पे अगर आपका दिमाग इस पर रहेगा तो आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा, ठीक है। आपको एक समय निकालना पड़ेगा कि इस टाइम पे रात का ही मैच करूंगा, अभी के लिए आपके लिए यही बेटर रहेगा। नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। आप हार गए, वो बिजनेस में थोड़ा माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो कस्टमर आपको अच्छे से हैंडल करने, मैं बस इतना अभी के लिए आपको ये बोलूंगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो आप सुबह उठो, योगा या जिम करो, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप मेरे ख्याल से सुबह बिजनेस में आप मान लो चले जाते हो, ठीक है, वहां अपना सारा काम करो, कस्टमर से बात करना, रिलैक्स रहना, अपनी जिंदगी एकदम रिलैक्स मोड पे रखना। शाम में आने के बाद फिर आप इसमें थोड़ा घुसो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा घुसो और रात के मैचेस ट्राई करो, क्योंकि बहुत सारे मैच होते हैं जो रात में आते हैं। इससे सीखने का थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी से स्टार्ट करोगे, 1000 रुपया डाल करके, मेरे को नहीं पता, हो सकता है करोड़पति हो भाई, आप मेरे से पूछ रहे हो सकता है मैं आपके सामने कुछ ना हो, ये भी हो सकता है। पर फिर भी कितने पैसे की आपको जरूरत है, अगर आपको ये सीख के आगे बढ़ना है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के चलो, जितना आपका वो है, ठीक है। आप मान के चलो जितना आप आराम से, आपको प्रेशर ना हो हारने जीतने का, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। 1 साल में 2 साल में आराम से हार जीत करिए, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां आप आराम से यहां से पैसा निकालना सीख जाओगे। पर अपने आप को दिमाग एकदम क्लियर रखना है कि दोपहर के मैचेस नहीं करने, जिस टाइम पे बिजनेस में उस टाइम पे पैसे, ये सारी चीजें नहीं करनी। ये सब चीजों से आपका माइंड डाइवर्ट होगा, बस इतना ही बोलूंगा। बाकी थोड़ा और डिटेल में अगर आप लिखते तो वो ज्यादा बेटर रहता। बट अभी आप बहुत सही पोजीशन पे अपनी जिंदगी के, यहां से आप अपनी जिंदगी पूरी बना सकते हो अगर आप सब चीज सही तरीके से मैनेज कर लिए तो। मैंने आपको बस यही 2-3 चीज सजेस्ट की है, आप चाहो तो वैसा कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया, आप बहुत आराम से ये सारी चीजें कर सकते हो। बस ये है फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना, गलतियां नहीं करनी, जो चीजें थोड़ी बहुत मैंने बताई हैं अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत समय अभी तो आपके पास, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ, ये थोड़ा ही क्वेश्चन था, पता नहीं बंदे शायद मैसेज नहीं डाले या उधर डाल दिया क्या, चलिए ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ।